गौरी शंकर कोष्टा का नमस्कार। और गीता पर आज मैं आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी के यहाँ आया हुआ हूँ और उनसे गीता के जो अत्यंत ही रहस्यमय और भगवान कृष्ण के द्वारा वर्णित विषय है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वास्तव में स्वधर्म की बाह्य धारा के साथ साथ गीता में प्रवाहित आध्यात्म की अंतरधारा के 18 पड़ाव हैं। प्रत्येक पड़ाव के साथ आत्मा और परमात्मा के नए स्वरूप, आध्यात्म की नई दशाएं, अवस्थाएं और स्थितियां उद्घाटित होती हैं। इसी क्रम की पहली कड़ी के प्रथम पड़ाव में अर्जुन को विषाद और पाप बोध से ही गीता का आध्यात्म आरंभ होता है और विषाद और पाप बोध ही पहले अध्याय की विषय वस्तु है। अब मैं श्री डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी से इस संबंध में और प्रश्नोत्तर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का गीता संवाद कहाँ से आरंभ होता है? भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का गीता संवाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होता है और ये धृतराष्ट्र के प्रश्न के साथ शुरू होता है। तो इसमें कुरुक्षेत्र का क्या स्वरूप है और उसे धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र नहीं, कुरु माने कर्म होता है। कर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर लोग तपस्या करने आते थे, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। और क्योंकि कृषिकारी भी होता था तो उसको कर्म क्षेत्र कहा गया है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये इसके अन्य अर्थ भी हैं। शरीर को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जहाँ कर्म के बीज बोए जाते हैं और पाप और पुण्य की फसलें काटी जाती हैं। धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, द्रुपद और धृष्टद्युम्न ये किसके प्रतीक हैं? धृतराष्ट्र तो मन का प्रतीक है, संजय आत्मालोकन के प्रतीक है, दुर्योधन मन का बड़ा पुत्र कामेच्छा का स्वरूप है, द्रोणाचार्य अच्छी बुरी पुरानी आदतों के प्रतीक हैं, द्रुपद वैराग्य के प्रतीक हैं, धृष्टद्युम्न वैराग्य के बाद उत्पन्न होने वाले सहज ज्ञान के प्रकाश की किरण हैं। मिश्र जी, पांडव सेना में ध्यान के महारथियों से आपका क्या तात्पर्य है और इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? ध्यान के महारथी उन व्यक्तियों को कहते हैं जो ध्यान में पारंगत होते हैं। गीता में ये महारथी कहे गए हैं और इनके 4 वर्ग हैं। एक वर्ग तो ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें भीम और अर्जुन आते हैं। भीम प्राण ऊर्जा के प्रतीक हैं, अर्जुन जीवन ऊर्जा के प्रतीक हैं। ये दोनों तरह की ऊर्जाएं ध्यान में सहायक होती हैं। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो ध्यान को गति प्रदान करते हैं, ध्यान को बढ़ाने में मदद करते हैं, इनमें संवेग आते हैं। तृतीय वर्ग अष्टांग योग के अंगों के प्रतीकों को है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का।
चतुर्थ वर्ग उन महारथियों का है जो ध्यान की प्रगति के नापने के काम आते हैं। ये काम चक्रों से निर्गत होने वाली ध्वनियों में होता है और द्रौपदी के 5 पुत्र इनके प्रतीक हैं। मिश्र जी, पांडव सेना के विरोध में खड़े कौरव सेनापतियों के क्या क्या नाम हैं और वे किस बात के प्रतीक हैं? पांडव सेना महारथियों के विरोध में खड़े कौरव सेनापति के प्रमुख नामों में द्रोणाचार्य का नाम है, भीष्म का नाम है, कृपाचार्य का नाम है, कर्ण और विकर्ण का नाम है, जयद्रथ का नाम है, भूरिश्रवा का नाम है। और ये क्लेश और विकारों के प्रतीक हैं। इसके बाद जो सेनापति के अंदर में जो सेना है वो दुर्गुणों की प्रतीक हैं। क्या कौरव सेना अजेय थी? हाँ, कौरव सेना के अर्थ ये है कर्मा शक्तियाँ। तो इनमें क्लेश विकार और दुर्गुण आते हैं। ये जब अहम का सानिध्य पाते हैं तो इनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अजय से लगते हैं। दुर्योधन भीष्म पितामह को घेरे रखने की बात क्यों कहता है? दुर्योधन शंकित है इस बात को लेकर कि पांडव कहीं भीष्म पितामह से संपर्क न साध लें। क्यों? भीष्म पितामह की सहानुभूति पांडवों के प्रति है। जब उनके पास पांडव आ जाएंगे तो वो सहानुभूति उनके पक्ष में चली जाएगी। तो एक राजनीतिज्ञ की तरह दुर्योधन अपने लोगों से कहता है कि भीष्म पितामह को घेर के रखना, कोई उनके पास तक पहुंचने न पाए।